हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अ न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी। कहानी की शुरुआत में हम हमारी मेन लीड लिन वैन को देखते हैं जो अपनी मॉम से बात कर रही है। तभी वो अपनी मॉम को कहती है कि मॉम, अगली बार आपने मेरी किसी के भी साथ डेट फिक्स की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी उसकी मॉम कहती है, बेटा मैं तो ये सब तुम्हारे लिए ही कर रही हूँ, तुम ऐसा क्यों कह रही हो। तो वो अपनी मॉम को कहती है कि मॉम, मुझे किसी से शादी नहीं करनी है और मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकती हूँ। मेरी एक छोटी सी बेटी भी है और मुझे पैसे भी कमाने हैं उस बेटी के लिए। तभी उसकी मॉम कहती है, एक तो तुम डिवोर्स्ड हो और ऊपर से तुम्हारी छोटी लड़की भी है, तुम्हें किसी से शादी करनी ही होगी। और हाँ, मैंने एक सिंपल से लड़के के साथ तुम्हारी मीटिंग फिक्स की है और वो 6 नंबर टेबल पर बैठा हुआ है। तभी वो वहाँ पे 2 टेबल्स देखती है और तभी उसकी बेटी कहती है, मॉम यहाँ पे तो 2 टेबल्स हैं। तो वो कहती है, अब हमें क्या करना होगा, हम देखते हैं। तभी याओ याओ यानी कि लिन वैन की बेटी जाके 6 नंबर टेबल पे एक लड़के से मिलती है। तभी वो लड़का उसे देख के कहता है, मुझे ये बिल्कुल फेमिलियर क्यों लग रही है। तो याओ याओ उसे कहती है, डैड मुझे आप मिल ही गए, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो पीछे से लिन वैन आ जाती है जो उसे सॉरी कहती है और वहाँ पे बैठ जाती है। हम देखते हैं कि लिन वैन अपना इंट्रोडक्शन देती है और कहती है कि मेरा नाम लिन वैन है और मैं डिवोर्स्ड हूँ, मेरी एक बेटी भी है और इसका नाम याओ याओ है। तभी हमारा मेन लीड कहता है, मेरा नाम गु शिचुआन है। तभी लिन वैन कहती है कि मुझे यहाँ पे मेरी मॉम ने भेजा है और मुझे आपसे शादी नहीं करनी है। हम देखते हैं कि लू शिचुआन को याद आता है कि उसकी ग्रैंडमा ने उसे कहा है, अगर तुम शादी नहीं करोगे तो तुम देख लेना। और उसे लिन वैन अच्छी लगती है। तभी लिन वैन कहती है, मुझे माफ कर दो, मैंने आपका भी टाइम वेस्ट कर दिया और मैं वैसे भी डिवोर्स्ड हूँ, आपको मुझसे ज्यादा अच्छी लड़की मिल जाएगी। और वो याओ याओ को लेके वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं कि उसका पर्स पीछे ही भूल गया है और ये सब गु चिन्युआन देख लेता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं लिन वैन अपना स्ट्रीट में बिजनेस कर रही है और वो अपना सामान ढूंढ रही है। तभी उसे याद आता है कि उसने तो पर्स भी खो दिया है। तभी वहाँ पे चू आ जाती है जो कहती है, अरे तुम यहाँ पे हो और अच्छा हुआ तुम्हें पैंग ने डिवोर्स दे ही दिया। ये सुन के लिन वैन कहती है, मुझे तुम दोनों से कोई बात नहीं करनी है। तभी च्यू उसका बैग खाली कर देती है और कहती है, इन्हें कौन ही खरीदेगा, ये इतना गंदा स्टफ है। हम देखते हैं कि लिन वैन उसे उठाने लगती है। तभी च्यू यू उसे फिर से कहती है कि तुम बहुत बुरी लड़की हो। तभी पैंग ने तुम्हें डिवोर्स दे दिया और तुमने उसे झूठ कहा था ना कि तुम्हारी बेटी नहीं है और तुमने उसे झूठ बोल के शादी की थी, जिस वजह से पैंग ने तुम्हें पहले ही दिन डिवोर्स दे दिया था और तुमसे वैसे भी शादी कौन ही करेगा। तभी पैंग कहता है कि इस जैसी लड़की से कोई शादी नहीं करेगा। तभी पीछे से गु सिचुआन आ जाता है जो कहता है कि मैं इससे शादी करूंगा और वो जाके लिन वैन के साथ खड़ा हो जाता है। तो च्यू यू कहती है कि तुम्हें पता भी है इसका शादी से पहले ही एक बेटी है और शादी के बाद इसका डिवोर्स भी हो चुका है इसी बात के लिए। तभी हम देखते हैं कि लिन वैन उसे कहता है कि मैं इससे, च्यू कहती है, अगर तुमने सच में इससे शादी कर ली तो मैं तुम लोगों से माफी मांगूंगी। हम देखते हैं कि लिन वैन और गु चिन्युआन सच में दोनों शादी कर लेते हैं और वो मैरिज सर्टिफिकेट लेके बाहर आ जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि पैंग कहता है, अरे तुम लोगों ने तो सच में शादी कर ली। तो लिन वैन कहता है कि अरे अब तुमने जो अपनी शर्त रखी थी उससे पूरी करो। तभी पैंग कहता है कि मैंने तो अपनी फियांसे को देखो ना मर्सिडीज गिफ्ट की है और तुम्हारा हस्बैंड तो मुझे गरीब सा आदमी लग रहा है, उसके पास तो कोई गाड़ी भी नहीं होगी। ये सुन के गु चिन्युआन जल्दी से फोन करता है और तभी उसकी ब्रांड न्यू एक गाड़ी आके खड़ी होती है और ये देख के पैंग हैरान हो जाता है और कहता है, इसके पास इतनी महंगी गाड़ी कहाँ से आई। और वो दोनों उस गाड़ी में बैठ जाते हैं। पीछे से चिन पैंग को कहती है, अरे ये सब क्या है। तभी पैंग कहता है, मुझे लगता है ये रेंटेड ही होगी और वो दोनों भी वहाँ से चले जाते हैं। हम देखते हैं कि लिन वैंग और गु चिन्युआन गाड़ी में है। तभी लिन वैंग कहती है कि हमें डिवोर्स ले लेना चाहिए। तो वो कहता है, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है और मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, हमें एक दूसरे को 1 महीना देना चाहिए। अगर तुम्हें फिर भी मेरे में कोई भी फीलिंग्स डेवलप नहीं होती तो फिर हम दोनों एक दूसरे को छोड़ देंगे। और ये सुन के वो कहती है कि ठीक है। हम देखते हैं तभी वो उससे पूछती है कि अरे तुम्हारे पास इतनी महंगी गाड़ी कहाँ से आई। तो वो कहता है कि अरे मैं एक कंपनी में काम करता हूँ और मैं उस कंपनी में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और ये सामने मेरा कजन बैठा हुआ है, जबकि वो कजन नहीं है, वो उसका असिस्टेंट है और वो सीईओ है ह्यूंडई ग्रुप का। और ये सुन के हम देखते हैं कि लिन वैंग जल्दी से उसके लिए पैसे निकालती है और कहती है कि ये पैसे ले लो जो तुमने आज मेरी हेल्प की। तो गु चिन्युआन कहता है, मैं तुमसे कोई पैसे नहीं लूंगा, तुम मेरी फैमिली हो आज के बाद। तभी हम देखते हैं कि लिन वैंग का फोन रिंग करता है और उसकी मॉम उसे बहुत ज्यादा डांटती है और कहती है कि ये सब तुमने क्या किया, मैंने तुम्हारे लिए ब्लाइंड डेट बहुत मुश्किल से अरेंज की थी और तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, अगर तुमने शादी नहीं की तो तुम देख लेना। और वो फोन कट कर देती है। तभी गु चिन्युआन कहता है कि अरे मेरी ग्रैंडमा ने भी मेरे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बनाया हुआ है शादी का, हमें अपने पेरेंट्स के लिए साथ रहना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि लिन वैंग कहती है, ठीक है, हमें अपने पेरेंट्स से मिलने जाना चाहिए। तो वो कहता है, तुम्हारी मॉम
मॉम से मिलते हैं। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वो दोनों गाड़ी से उतर जाते हैं। तभी गु चिनवान लिन वैंग के लिए शादी के गिफ्ट तैयार करने के लिए कहता है। तो उसका मैनेजर हान बेंग कहता है कि सर आपको क्या क्या करवाना है। तो वो कहता है मैं कुछ देर में बताऊंगा। हम देखते हैं जैसे ही वो दोनों घर में आते हैं, घर पे तो लिन वैंग की सारी फैमिली बैठी हुई है और ये देख के लिन वैंग हैरान हो जाती है। तभी लिन वैंग की मॉम लिन वैंग के पास आती है और कहती है कि अरे तुम्हारे हस्बैंड से मिलने देखो ना, सब लोग आए हुए हैं, तुम्हारा हस्बैंड तो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है। हम देखते हैं कि वो उसे एक चेयर पे बिठा देते हैं और सब लोग उसे देखने लगते हैं। तभी लिन वैंग की आंटी कहती है कि अरे कम से कम इसकी शादी तो हुई। और हम देखते हैं कि वो आंटी कहती है अच्छा हुआ तुमने शादी कर ली और मुझे नहीं लगता कि तुमने इसे शादी में कोई गिफ्ट भी दिए होंगे। देखो ना मेरी बेटी को तो बहुत सारे गिफ्ट्स मिले हैं। तभी उसकी बेटी कहती है कि अरे इसको क्या ही गिफ्ट मिलेंगे, शादी से पहले ये प्रेग्नेंट हो गई, डिवोर्स हो गया, अब इसकी ये दूसरी शादी है। तभी लिन वैंग चुप हो जाती है और वो गु चिनवान को कहती है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि गु चिनवान कहता है कि मुझे आप लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी तरफ लिन वैंग की आंटी कहती है कि अरे देखो मेरी डॉटर को गिफ्ट्स में क्या क्या मिला था। तभी गु चिनवान अपने असिस्टेंट हांग बेन को फोन कर देता है और वो फोन रिकॉर्डिंग पे रखता है। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि उसकी आंटी कहती है कि मेरी बेटी को तो 188,000 युआन मिले थे, उसे एक विला मिला था, उसे एक गाड़ी मिली थी, यहाँ तक कि उसे बहुत सारी प्रॉपर्टी भी मिली थी, एक कार्ड भी मिला था। और वो लिन वैंग की मॉम को कहती है कोई बात नहीं अगर तुम्हारी बेटी को ये सब नहीं मिला, पर ये भी तो सोचो तुम्हारी बेटी की ये पहली शादी नहीं है। हम देखते हैं तभी हान बेंग अंदर आता है बहुत सारे गिफ्ट्स के साथ। जैसे ही वो गिफ्ट्स अंदर आती हैं सब लोग हैरान हो जाते कि इतने सारे गिफ्ट्स, एक में जेड पेंडेंट, एक में विलास, एक में ब्लैक कार्ड और इतनी सारी डाउरी। ये देख के हम देखते हैं कि लिन वैंग कहती है ये सब कहाँ से आया। तो गु चिनवान कहता है ये सब मेरी मेहनत का है और यहाँ तक कि उसे 2 फ्लैट्स मिले। और सब लोग हैरान हो जाते हैं कि अरे गु चिनवान तो सच में बहुत सारा पैसे वाला है। तभी हम देखते हैं कि लिन वैंग कहती है आंटी चलो ना खाना खा के आते हैं। और हम देखते हैं कि वो सब घर वाले वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद वो गिफ्ट्स वहीं पे रख के हान बेंग भी चला जाता है। हम देखते हैं कि उसकी मॉम बहुत ज्यादा खुश है और वो गु चिनवान को कहता है कि बेटा इतना करने की क्या जरूरत थी। तो वो कहता है कि ये सब मैंने अपनी वाइफ के लिए किया है, कोई बात नहीं। हम देखते हैं तभी वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं कि ये मेरी ही गलती है, मुझे ये सब चीजें तुम्हें पहले दे देनी चाहिए थी। तो लिन वैंग कहती है कि मुझे इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है। तभी वहाँ पे याओ याओ आ जाती है जिसके पास वाटर गन है। ये देख के लिन वैंग कहती है बेटा ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। तो गु चिनवान उसे रोकता है और कहता है कि मुझे इसे अपने हिसाब से हैंडल करने दो। हम देखते हैं कि याओ याओ उसके ऊपर पानी गिरा देती है और गु चिनवान उसके पास जाता है। तो याओ याओ कहती है कि मेरे साथ खेलोगे, तो वो उसके साथ खेलने लगती है। दूसरी तरफ लिन वैंग और उसकी मॉम बात कर रहे हैं। तभी याओ याओ गु चिनवान की गोद में सो जाती है। तो उसकी मॉम कहती है कि बेटा मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, तुमने पहली बार एक अच्छे आदमी को चूज किया है। और हम देखते हैं कि उसकी मॉम लिन वैंग का सामान पैक करती है और उसे गु चिनवान के साथ भेज देती है और कहती है कि जब तुम दोनों का रिश्ता स्टेबल हो जाएगा तभी मैं याओ याओ को तुम दोनों के साथ भेजूंगी। हम देखते हैं कि लिन वैंग अपनी मॉम को कहती है मॉम ऐसा मत करो, मैं याओ याओ के बिना नहीं रह सकती। तभी उसकी मॉम कहती है कि बेटा तुम्हें रहना होगा और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उसकी मॉम पीछे से देख रही है और वो कहती है कि बेटा मैं ये सब तुम्हारे लिए ही कर रही हूँ, मुझे पता है कि अकेले मॉम बन के बच्चा पालना कितना मुश्किल है, मैं नहीं चाहती कि तुम अकेले रहो। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि गु चिनवान उसे अपने घर ले आता है। तो लिन वैंग उसका घर देख के कहती है ये तो बहुत ही बड़ा है। तो वो कहते हैं हाँ ये बहुत बड़ा है, मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैंडल करता हूँ जिस वजह से मुझे ये घर मिला है। तभी वो कहते हैं तुमने डाउरी में भी बहुत कुछ दे दिया। तो वो कहता है वो सब मेरी मेहनत का था, वो मेरी पूरी सेविंग्स थी। तभी हम देखते हैं कि लिन वैंग उसे बताती है कि मैंने बहुत सारे डिजाइन तैयार किए हैं और गु चिनवान उसके डिजाइन देखने लगता है। तभी वो कहती है कि मैं डिजाइनर बनना चाहती थी। तो गु चिनवान कहता है तुम किसी कंपनी में क्यों नहीं अप्लाई करती। तो वो कहती है कि अरे मेरे पास डिग्री ही नहीं है, मैंने कॉलेज बीच में ही छोड़ दिया था। तो गु चिनवान कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी हमेशा हेल्प करूंगा, अगर तुम्हें अपनी कंपनी भी बनानी होगी मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। ये सुन के हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। तभी लिन वैंग कहती है कि मुझे सोना है और वो वहाँ से चली जाती है। गु चिनवान अपने असिस्टेंट हान बेंग को फोन करता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ ह्यूंडई ग्रुप में डिजाइनर का पोस्ट लिन वैंग को मिलना चाहिए। तभी हान बेंग कहता है कि उसके अप्रूवल के लिए हमें चेयरमैन परमिशन लेनी होगी, विदाउट चेयरमैन की परमिशन से हम कुछ भी नहीं कर सकते। और वो फोन कट कर देता है। हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि लिन वैंग अपना स्टॉल लगाए हुए है और उसने बहुत सारे वहाँ पे रैक में कपड़े लटकाए हुए हैं। तभी गु चिनवान कहता है मुझे तुम्हारी हेल्प करनी है और वो एक एक के पास जाकर कहता है कि इन कपड़ों को एक बार देखो, इन कपड़ों को एक बार देखो, प्लीज आओ। लेकिन कोई नहीं आ रहा है। तभी हान बिन का फोन आता है गु चिनवान को, जो से कहता है कि मीटिंग तैयार हो गई है सर, प्लीज आप आ जाइए। तभी गु चिनवान
कहता है कि मीटिंग में जितने भी लोग हैं तुम सबको नीचे भेजो और कि यहाँ से कपड़े खरीदो। तो हान बेंग उसकी बात मान जाता है। दूसरी तरफ कुछ ही देर में वहाँ पे बहुत सारे लोग आने लगते हैं जो कहते हैं कि ये कपड़े बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। तभी एक आदमी एक लड़की की ड्रेस उठाता है तो लिन वेंग कहती है कि अरे ये आपको सूट नहीं करेगी। तो वो कहता है तो क्या हुआ, मैं तो अंदर से लड़की ही हूँ, मुझे ये लेने ही है, और सब कुछ बिक जाता है। तभी वहाँ पे एक लड़का आता है जो कहता है कि अरे ये सब क्या हो रहा है, मेरे लिए तो कुछ भी नहीं बचा, लगता है ये रैक बहुत ज्यादा अच्छा है, और वो उस रैक को उठा के ले जाता है। लिन वेंग मना कर रही है लेकिन वो लिन वेंग की बात ही नहीं सुनता और गु चिनवन हंसता है और वो लिन वेंग को कहता है कोई बात नहीं, हम दूसरा ले लेंगे। हम दूसरी तरफ वहाँ पे देखते हैं कि गु चू फिर से आ जाती है और गु चू एक वीडियो कॉल पे है जो कहती है कि अरे देखो ना, इसने तो कहा था कि इसका हस्बैंड बहुत ज्यादा अमीर है लेकिन ये तो यहाँ स्ट्रीट में इसके साथ कपड़े बेच रहा है, हमने तो कभी नहीं सोचा था, ये तो बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसिंग है। ये देख के लिन वेंग कहती है तुम्हारा क्या है, मैं कुछ भी करूँ, मेरा हस्बैंड कुछ भी करो, निकल जाओ यहाँ से, और वो वहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि वो बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है तो गु चिनवन कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ में हूँ। तभी हम देखते हैं कि वो उसे कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ में रहूंगा। हम रात को देखते हैं कि लिन वेंग वॉशरूम में है और उससे टैप खुला रह गया है। तभी गु चिनवन वहाँ पे आता है तो लिन वेंग कहती है कि ये खराब हो गया है। तो गु चिनवन उसे लगाने लगता है, वो पूरा भीग जाता है। तो लिन वेंग उसे देख के बहुत ही अच्छा महसूस करी क्योंकि उसे वो बहुत हैंडसम लग रहा है, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है और वो दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। तभी गु चिनवन कहता है कि तुम चेंज कर लो, तुम भीग गई हो, मैं भी चेंज कर लेता हूँ। हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे लिन वेंग को फोन आता है और वो फोन गु चिनवन का है जो से कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारी फ्रेंड्स की रात को मीटिंग है और मैं मीटिंग के लिए चला गया हूँ, लेकिन मैं वहाँ पे पहुँच जाऊंगा, तुम पहले निकल जाना, मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना लिया है, तुम ब्रेकफास्ट कर लेना। और वो इस बात के लिए खुश हो जाती है। तभी वो उसका नेम सेव कर लेती है फोन में, हनी। हम देखते हैं रात को वो फ्रेंड्स की गैदरिंग में पहुँच गई है और सब लोग उसकी मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं अरे तुम्हारा हस्बैंड यहाँ नहीं आया, लगता है तुम्हारे हस्बैंड को तुम्हारे साथ रह के एम्बैरस फील हो रहा है, ऐसे लड़की के साथ कौन ही रहेगा जिसने कॉलेज टाइम में ही एक बेटे को जन्म दे दिया। तभी एक आदमी कहता है कि अरे तुम तो वैसे भी स्ट्रीट्स में कपड़े बेचती हो, तुम्हारे कपड़े कोई खरीदता भी है, लगता है तुम्हारा हस्बैंड यहाँ नहीं आने वाला है। तभी हम देखते हैं कि लिन वेंग फोन करने लगती है लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आता है, लिन वेंग वहाँ से जाने वाली है। तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि गु चिनवन आ जाता है और गु चिनवन तो ह्युंडई ग्रुप का CEO है जो बहुत ज्यादा हैंडसम है। हम देखते हैं कि वो वहाँ से जाने वाली है। तभी वो अंदर आ जाता है और ये देख के लिन वेंग खुश हो जाती है और वो उसे अंदर आने के लिए कहती है। तभी हम देखते हैं कि उसकी फ्रेंड एक लड़के को जानती है और वो लड़का अंदर आता है तो वो लड़का कहता है कि अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, लगता है तुम तो CEO हो ना ह्युंडई ग्रुप के। ये सुन के हम देखते हैं कि वो लड़का कहता है कि अरे मुझे पता है कि तुम कोई CEO नहीं हो, तुम मजाक कर रहे हो। तो गु चिनवन कहता है अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो ठीक है, मैं अपने असिस्टेंट हान बिंग को बुलाता हूँ। तभी हान बिंग अंदर आता है जो कहता है कि इसे अच्छे से डील करो और उसके बॉडीगार्ड्स उस लड़की का कॉलर पकड़ते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन वेंग कहते हैं ये सब क्या हो रहा है। तो गु चिनवन कहता है कि अरे ये सब कुछ नहीं हो रहा, ये इसी की गलती है, इसने हमारी गाड़ी चुराई है पैंग ने। और ये सुन के हांग बेंग कहता है इसकी तलाशी लो और वो गाड़ी भी इससे लो। हम देखते हैं कि वो गार्ड उसकी जेब से गाड़ी ले लेता है और वो उसे चिल्लाकर कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये गाड़ी लेने की। दूसरी तरफ च्यू उसके ऊपर गुस्सा करती है और कहती है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। लिन वेंग गु चिनवन को कहती है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए और वो दोनों बाहर आ जाते हैं। तो लिन वेंग गु चिनवन को कहते तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई कि पैंग ने गाड़ी चुराई थी। ये सुन के वो कहता है अरे मुझे खुद भी नहीं पता था, मुझे भी आज ही पता चला है। तभी एक आदमी पीछे से आता है जो उसे धक्का दे देता है और वो नीचे गिरने वाली है लेकिन गु चिनवन उसे पकड़ लेता है और वो आदमी गु चिनवन को तरफ देख के कहता है हेलो सर, आप बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, मैं आपका ही वेट कर रहा था, आप CEO है ना ह्युंडई ग्रुप के। तभी वो हाथों से इशारा करता है। तभी हम देखते हैं हांग वेंग पीछे से आकर कहते हैं कि CEO ऊपर वाले फ्लोर पे है और वो उसे लेके चला जाता है। हम देखते हैं कि लिन वेंग उसे कहती है CEO ऐसा कैसे हो सकता है। तो गु चिनवन कहता है कि अरे ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग थी ना, वो मुझसे CEO का पता पूछ रहे थे। हम रात को देखते हैं कि वो बैठी हुई है। तभी गु चिनवन नहा के आता है और वो उसके बाल भी अच्छे से सुखाता है। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों फिर से एक दूसरे के क्लोज आने वाले हैं, वो किस करने ही वाले हैं। तभी लिन वेंग का फोन रिंग करता है और उसे पता चलता है
है कि नॉर्थ ईस्ट साइड में एक सेल लगी हुई है और उसके कपड़े बहुत अच्छे से बिक जाएंगे। तभी वो अपने कपड़े लेके जाने वाली है तो गु चिनवान कहते हैं कम से कम अपने कपड़े तो चेंज कर लो। तो लिन वैंग कहती है अरे मैं चेंज करके आती हूँ। तभी हम देखते हैं जैसे ही वो बाहर आती है तो गु चिनवान भी उसके साथ चलने के लिए तैयार है और वो रात को कपड़े बेच रहे हैं। तो गु चिनवान उसके कपड़े बिकवाने में हेल्प कर रहा है और बारी बारी से सब कपड़े बिक रहे हैं। तभी लिन वैंग को खांसी आने लगती है तो गु चिनवान कहते हैं तुम्हें खांसी कैसे आ रही है, मैं पानी लेके आता हूँ, और वो पानी लेने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक बूढ़ी औरत कपड़े देख रही है। तभी एक लड़की उस पे चिल्लाती है और कहती है तुम्हारे पास पैसे भी हैं जो तुम कपड़े लेने आई हो, निकल जाओ यहाँ से। ये देख के लिन वैंग उसको डांटते और कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इनको ऐसे डांटने की, अगर इनके कपड़े लेने की नहीं है औकात तो तुम भी दे सकती हो, तुम गिफ्ट भी कर सकती हो, कम से कम ये तो देखो इनकी एज कितनी ज्यादा हो गई है। तभी हम देखते हैं कि लिन वैंग उन्हें कहती है आप यहाँ आइए और हम देखते हैं कि वो उसके स्टॉल पे जाती हैं और वो बूढ़ी औरत उसके कपड़े चेक करने लगती है और कहती है ये डिजाइन तो बहुत ही ज्यादा यूनिक है, तुम्हारा टैलेंट तो बहुत ही यूनिक है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। तो लिन वैंग कहती है कि मुझे डिजाइनर बनने का बहुत ज्यादा शौक है और वो कहती है कि अगर मैंने कभी बिजनेस स्टार्ट किया तो मैं तुम्हारे कपड़े हमेशा ही मंगवाना पसंद करूंगी। तभी लिन वैंग उसे अपना बिजनेस कार्ड दे देती है तो वो बूढ़ी औरत कुछ कपड़े वहाँ से लेके चली जाती है। हम देखते हैं तभी गु चिनवान वहाँ आता है तो लिन वैंग उसे कहते तुम्हें पता है कि यहाँ पे एक बूढ़ी औरत आई थी और उन्हें मेरे कपड़े बहुत ज्यादा पसंद आए, मैंने उन्हें कुछ गिफ्ट भी कर दिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो बूढ़ी औरत और कोई नहीं, वो तो गु चिनवान की ग्रैंडमा है और वो हान वैंग के साथ वहाँ आई थी। तभी वो हान वैंग को कहती है कि मुझे ये कपड़े बहुत ज्यादा पसंद आए हैं और वो गाड़ी में बैठ जाती है और कहती है कि चलो अब यहाँ से। और वो हान वैंग को कहती है कि मुझे वो लड़की अपनी कंपनी में हायर चाहिए डिजाइनर ग्रुप में। हम देखते हैं दूसरी तरफ लिन वैंग खड़ी हुई है तभी उसे ह्युंडई ग्रुप से फोन आता है और कहते हैं कि डिजाइनर के लिए आपकी सिलेक्शन हो गई है, आपको कल से ऑफिस आना है। ये सुन के वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी वो गु चिनवान के गले लग जाती है तो गु चिनवान कहते हैं तुम्हें कौन सी कंपनी में काम मिला है। तो लिन वैंग कहती है मेरी एक फ्रेंड है ना, उसके लिए मुझे काम करना है और उसके दिमाग में तो यही है कि मुझे अभी इसे नहीं बताना है, अगर मैं निकाली गई तो ये मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तभी वो उसे कहती है कि अरे आज से मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी और वो उसके कोट पे दाग लगा हुआ देखती है और कहती है चलो ना मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा खाना बनाऊंगी। हम देखते हैं कि वो दोनों रात को अच्छे से खाना खाते हैं और साथ में ड्रिंक भी करते हैं और हम देखते हैं कि लिन वैंग गु चिनवान को कहती है कि तुमने अभी तक ड्रिंक क्यों नहीं की है, और वो उठ के उसके क्लोज जाती है और वो उसे किस भी कर देती है और वो उसे खाना खिलाने लगती है। तभी वो खाना खिलाते खिलाते उसके ऊपर सो जाती है और वो उसे उठा के बेड पे रख देता है। तभी हम देखते हैं कि गु चिनवान हान वैंग को फोन करता है और कहता है कि 5 साल पहले मेरे साथ कौन थे, इस बात का कुछ पता चला क्या। तो वो कहता है नहीं सर अभी कोई पता नहीं चला। पीछे से लिन वैंग फिर से उठ के चिल्लाती है और हम देखते हैं गु चिनवान फोन काट देता है। हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि लिन वैंग उठती है और उसे बहुत ज्यादा शर्म आती है कि उसने रात को क्या किया। तभी वो फोन देखते और कहती है कि अरे मुझे आज ही कंपनी में जाना है और मैं लेट हो जाऊंगी, ऐसा कैसे हो सकता है। जैसे ही वो कंपनी पहुंचती है तभी वो मैनेजर को कार्ड दिखाती है और कहती है कि मैं नई अपॉइंटेड हूँ और वो उसे आई कार्ड दे देते हैं। तभी वहाँ पे बहुत सारे रिपोर्टर्स खड़े हैं और वो मैनेजर उसे बताती है कि आज यहाँ पे सीईओ आ रहे हैं और सब लोग यहाँ पे सीईओ का इंटरव्यू लेने के लिए खड़े हैं। तभी वहाँ पे गु चिनवान आ जाता है। लिन वैंग उसे देख नहीं पाती क्योंकि वो रिपोर्टर से घिरा हुआ है। तभी लिन वैंग को याद आता है कि अरे मैं क्या कर रही हूँ, मुझे जल्दी से पहुँचना होगा, मैं लेट हो जाऊंगी। दूसरी तरफ ग्रैंडमा जो है मिस साय की बातें सुन लेती है। मिस साय ग्रैंडमा ने पसंद की हुई है गु चिनवान के लिए। तभी मिस साय अपनी मॉम से बात करती है और कहती है कि वो मुझे बूढ़ी औरत बिल्कुल पसंद नहीं है, एक बार मेरी शादी गु चिनवान से हो जाए तो उस बूढ़ी औरत को तो मैं अच्छे से सबक सिखाऊंगी। और ग्रैंडमा सोचती है कि ये औरत तो बहुत ही ज्यादा बुरी है। तभी हम देखते हैं कि ग्रैंडमा अंदर आती है तो मिस साय उसे कहती है कि अरे जल्दी से यहाँ साफ करो। मिस साय को नहीं पता कि गु चिनवान की ग्रैंडमा है ये। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे लिन वैंग भी आ जाती है और लिन वैंग मिस साय को कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इनके साथ ऐसा बिहेव करने की। तो मिस साय लिन वैंग को थप्पड़ लगा देती है। तभी ग्रैंडमा कहती है बेटा तुम ठीक तो हो ना। तभी मिस साय कहती है मैं तुम दोनों को इस कंपनी से निकलवा दूंगी अगर अगली बार मुझसे मैस करने की जरूरत की, तुम्हें पता भी है मैं सीईओ की फियांसे हूँ। तभी हम देखते हैं कि लिन वैंग ग्रैंडमा को कहती है आप बैठ जाइए, मैं आपके लिए ये सब कर लूंगी। और ग्रैंडमा वहाँ खड़े होके देख रही हैं। तभी लिन वैंग वहाँ पे सफाई कर रही है और ग्रैंडमा के दिमाग में तो यही है कि ये गु चिनवान के लिए बहुत अच्छी लड़की है। हम रात को देखते हैं कि ग्रैंडमा बैठी हुई है। तभी ग्रैंडमा गु चिनवान को कहती है कि मुझे तुम्हारे लिए एक लड़की पसंद आई है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मुझे कोई तो पसंद आया और वो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी होगी। तभी गु चिनवान कहता है कि ग्रैंडमा मुझे शादी नहीं करनी
करनी है प्लीज। तो ग्रैंडमा कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए आज मीटिंग फिक्स करवा दी है, तुम्हें पता भी है वो बहुत ज्यादा ऑनेस्ट है, वो काइंड भी है और उसका नाम कुछ था, मैं भूल चुकी हूँ, उसका नाम लिनवाना कुछ ऐसा ही था। तभी हम देखते हैं कि गु चिनवान कहता है कि ग्रैंडमा प्लीज मुझे उससे नहीं मिलना है। तभी हम देखते हैं कि ग्रैंडमा कहते हैं तुम्हें उससे मिलना ही होगा, रात को मैंने डिनर फिक्स करवाया है। तभी हम देखते हैं कि गु चिनवान लिन वैंग को फोन करता है और कहता है कि मैं रात को मीटिंग पे जा रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा लेट हो जाऊंगा तो तुम खाना खा लेना। तभी वो कहती है ठीक है, लेकिन तुम भी टाइम से खाना खा लेना। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसके दिमाग में तो यही है कि मैं उसे मिलके एक बार कह दूंगा कि मेरी शादी हो चुकी है। तभी लिन वैंग के पास एक असिस्टेंट आती है जो उसे कहती है कि अरे तुम्हें ये फाइल सीईओ के पास देनी है और सीईओ रात को डी हाउ क्लब में बैठे होंगे। तभी हम देखते हैं कि गु चिनवान 7 नंबर टेबल पे बैठा हुआ है। तभी लिन वैंग फाइल लेके वहाँ आती है और लिन वैंग गु चिनवान को देखते और कहती है अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और वो उससे कहता है कि मैं तो यहाँ मीटिंग के लिए आया था लेकिन क्लाइंट ने मीटिंग कैंसिल कर दी है। तभी लिन वैंग कहती है अरे मैं भी यहाँ पे बॉस से मिलने आई थी, मुझे ये फाइल देनी है लेकिन बॉस तो यहाँ पे है ही नहीं। तभी हम देखते हैं कि लिन वैंग सोचती है अरे अगर बॉस यहाँ पे आ गए और गु चिनवान को पता चल जाएगा कि मैं इसी की कंपनी में काम करती हूँ। तभी गु चिनवान कहता है चलो हम यहाँ से चलते, यहाँ पे कोई नहीं आने वाला। और वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। पीछे से मिस साया सब कुछ देख लेती है और कहते इसे तो मुझे अच्छे से सबक सिखाना होगा, ये मेरे फियांसे को कैसे मुझसे छीन सकती है। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि लिन वैंग और गु चिनवान खाना खा रहे हैं। तभी वो आपस में बात भी कर रहे हैं। हम देखते हैं लिन वैंग और गु चिनवान डिनर कर रहे हैं। तभी लिन वैंग उसे कहती है कि मेरे और पैंग के बीच में कभी कुछ भी नहीं हुआ, मैं कॉलेज टाइम में एक रेस्टोरेंट में काम करती थी क्योंकि मेरी मॉम की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और मुझे पैसों की जरूरत थी। पता नहीं मुझे किसने ड्रग कर दिया था और मैंने वन नाइट स्टैंड कर लिया था, उस वजह से आज मेरी बेटी याओ याओ है और मैंने पैंग से शादी की और शादी के अगले ही दिन हमारा डिवोर्स हो गया था। ये सुन के गु चिनवान कहता है अरे इन सब बातों का अब कोई लेना देना नहीं है। तभी वो कहती है मैं तुम्हें बस अपनी बात बताना चाहती थी। हम देखते हैं कि गु चिनवान उसे कहता है मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूँ। तभी लिन वैंग का फोन रिंग करता है और वो उसकी मॉम का फोन है जो उसे कहती है कि बेटा कल तुम्हारे ग्रैंडपा का बर्थडे और तुम्हें आना है। तभी वो गु चिनवान को पूछती है तो वो भी कहता है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि गु चिनवान अपने ऑफिस में है। तभी वहाँ पे हान बिन आ जाता है तो गु चिनवान कहता है कि मेरे लिए एक अच्छा सा गिफ्ट तैयार करो। तभी पीछे से वहाँ लिन वाना आ जाती है और हम देखते हैं कि लिन वाना एक लड़का है जो लड़कियों की तरह प्रिटेंड करता है और वो उसे कहता है कि अरे मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मेरा नाम लिन वाना है और मुझे आपकी ग्रैंडमा ने यहाँ जॉब के लिए रखा है, लेकिन आप ऐसा मत समझना कि मैं लड़की हूँ, मैं एक लड़का हूँ और मैं बहुत ज्यादा कूल हूँ प्रेसिडेंट। और ये सुन के हम देखते हैं कि गु चिनवान कहता है निकल जाओ यहाँ से और गु चिनवान कहता है कि हान बिन इसे यहाँ पे रखा क्यों। तभी हान बिन कहता है कि अरे इसे तो ओल्ड लेडी ने रखा है, हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। दूसरी तरफ वो कहता है अरे इन सब बातों को छोड़ो और तुम ग्रैंडमा के लिए अच्छा सा थेरेपिस्ट हायर करो और वो वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं कि इसमें लिन वैन अपना काम करती है। तभी एक लड़की वहाँ आती है और उसे फाइल देती है और कहती है कि अरे इस फाइल को जल्दी से करो और हाँ आज से तुम मिस सिया की असिस्टेंट हो, तुम्हें मिस सिया का काम करना है। और वो फाइल लेके उठ के मिस सिया के पास चली जाती है और कहती है कि अरे मैम आपने मुझे बुलाया, आपको क्या काम है। तभी हम देखते हैं कि वो उसे कहती है कि मुझे पानी लेके आओ और वो पानी लेके आती है, लेकिन वो पानी उसके ऊपर गिरा देती है और कहती है कि इतना गर्म पानी तुम मेरा मुंह चलाना चाहती हो। और ये सब हान बिन देख लेता है और हान बिन वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि मिस सिया लिन वैन को थप्पड़ लगाने वाली है, लेकिन लिन वैन उसका हाथ पकड़ के कहती है कि अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की। तभी पीछे से मिस सिया की मॉम आ जाती है जो कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गु चिनवान को सेड्यूस करने की। तभी वहाँ पे बहुत सारे कलीग्स आ जाते हैं और वो उन कलीग के सामने लिन वैन को हर्ट करने लगती है और कहती है कि अरे ये वो लड़की जो हाई स्कूल के टाइम पे ही प्रेग्नेंट हो गई थी, ऊपर से इसकी शादी किसी और से हुई और उसने भी इसे छोड़ दिया, अब ये यहाँ पे गु चिनवान को बस सेड्यूस करने की कोशिश करिए। तभी वहाँ पे गु चिनवान आ जाता है और सब लोग चुप हो जाते हैं। उसी टाइम लिन वैंग चक्कर खा के गिर जाती है तो गु चिनवान उसे उठा के हॉस्पिटल ले आता है। हम देखते हैं कि डॉक्टर उसे बताता है बस ये कुछ नहीं, थोड़ी टेंशन की वजह से फेंट हो गई थी। तभी लिन वैंग की आंख खुलती है जो हॉस्पिटल में खुद को देख के हैरान है और उसे याद आता
जाता है कि सबने गु चिनवा को सीईओ कहा था, ऐसा कैसे हो सकता है। तभी वहाँ पे गु चिनवा आ जाता है जो कहता है कि अरे तुम डिपार्टमेंट में ही बेहोश हो गई थी तो मैं तुम्हें यहाँ पे ले आया था और मुझे लगता है कि तुम्हारी यादें धुंधली हो गई हैं। ये सुन के वो कहती है मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे ही ग्रुप में काम करती हूँ, लेकिन मुझे लगा कि मुझे अभी तुम्हें नहीं बताना चाहिए था। और हम देखते हैं कि गु चिनवा कहता है कोई बात नहीं और वो उसे गिफ्ट बताता है जो ग्रैंडपा को देनी है। और ये देख के हम देखते हैं वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। लिन मॉम का फोन बजता है, तभी उसकी मॉम कहती है कि बेटा तुम अभी तक क्यों नहीं आई। तो गु चिनवा कहता है चलो अब हमें चलना चाहिए, तुम आगे निकलो, मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ। हम देखते हैं कि पूरी फैमिली वहाँ पे बैठी हुई है। तभी उसकी कजिन कहती है लगता है आज लिन वैन आने नहीं वाली है। तभी लिन वैन कहती है मैं आ गई और वो ग्रैंडपा को गिफ्ट देती है और कहती है कि ग्रैंडपा ये आपके लिए। तभी ग्रैंडपा उस गिफ्ट को देखता है। हम देखते हैं उसी टाइम उसकी कजिन ग्रैंडपा को एक वाइन गिफ्ट करती है और कहती है कि ग्रैंडपा ये वाइन बहुत ज्यादा महंगी है, ये 2000 की है। और ये सुन के हम देखते हैं उसका हस्बैंड भी लिन वैन का मजाक उड़ाने लगता है और कहता है कि अरे ये तो एक रैंडम सी पोस्टर लेके आई है, ऐसा कैसे कर सकते हैं। तभी ग्रैंडपा कहते हैं मेरे लिए कोई भी गिफ्ट्स मायने नहीं रखती, मेरे लिए मेरी फैमिली मायने रखती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसकी कजन लिन वैन को कहती है चलो ना हम साथ में टोस्ट करते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो उसे जबरदस्ती ड्रिंक पिलाने वाली है तो लिन वैन उस गिलास को फेंक देती है और वो फिर से लिन वैन के ऊपर चढ़ने लगते हैं। तभी लिन वैन उसे थप्पड़ लगा देती है। पीछे से वहाँ पे गु चिनवा आ जाता है जो लिन वैन को कहता है क्या तुम ठीक हो। तभी उसकी कजन कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ मैस करने की, तुम्हें पता भी है मेरे हस्बैंड कौन है। तभी वहाँ से उसका हस्बैंड जाने वाला है और वो गु चिनवा को देख के कहता है कि अरे आप सर मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि आप यहाँ पे है। अरे मैंने पिछली बार ही तो आपको अपनी प्रॉपर्टी सोल्ड आउट की थी 590 मिलियन की। ये सुन के लिन वैन कहती है क्या ये सब सच है। तभी हम देखते हैं कि उसका हस्बैंड उसे कहता है ये सब तुम्हारी ही वजह से हो रहा है और वो गु चिनवा से माफी मांगने लगता है। तभी हम देखते हैं कि गु चिनवा अपनी कंपनी में फोन करता और कहता है कि आज के बाद मुझे जी फैमिली के साथ कोई भी रिलेशंस नहीं रखने हैं, तुम्हें अपना काम जल्दी से करना होगा। और ये देख के हम देखते हैं कि मिस्टर जी हैरान हो जाते हैं, वो चुपचाप बैठ जाते हैं। तभी लिन वैंग और गु चिनवा वहाँ से जाने लगते हैं तो वो मिस्टर जी को फिर से कहते हैं अगली बार याद रखना अगर मेरे रास्ते में तुम आए या मेरी वाइफ के रास्ते में तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मिस्टर लिन दुखी हो जाते हैं। हम देखते हैं कि लिन वैन और गु चिनवा बाहर आ जाते हैं। तभी लिन वैंग कहते हैं उसने तुम्हें क्या समझ लिया। पीछे से उसकी मॉम आ जाती है जो कहती है मैं बहुत ज्यादा रिलैक्स हूँ कि गु चिनवा तुम्हारी इतनी केयर करता है, इतना ध्यान रखता है, अब तुम अपनी बेटी याओ याओ को अपने साथ लेके जा सकती हो। हम देखते हैं वो भाग के याओ याओ के पास जाती है और वो याओ याओ को लेने के लिए चली जाती है। तभी याओ याओ चुप है तो गु चिनवा कहता है याओ याओ तुम्हें क्या चाहिए। तो वो कहती है कि मुझे भी फैमिली फोटो करवाना है और वो दोनों फैमिली फोटो करवाने लगते हैं। तभी वो दोनों उसके गाल पे किस करने वाले हैं तो याओ याओ पीछे हट जाती है और वो दोनों एक दूसरे के लिप्स में किस कर देते हैं। तभी लिन वैंग फोटोज देखती है और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, अरे ये फोटोज तो बहुत ही अच्छे आए हैं। दूसरी तरफ उसे याद आता है कि अरे याओ याओ तो उसकी बेटी ही नहीं है। हम देखते हैं लिन वैन और गु चियाओ घर आ जाते हैं और उन्हीं के साथ याओ याओ भी है। तभी गु को फोन आता है हान बिन का जो से कहता है कि सर हमें डीएनए टेस्ट के लिए कोई सैंपल लेने की जरूरत है। तभी हम देखते हैं कि गु चियाओ लिन वैन को कहता है मुझे ऑफिस में कुछ काम है और वो याओ याओ के सिर पे हाथ फेरता है। उसी टाइम वो उसका एक हेयर निकाल देता है। हम देखते हैं कि डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आ जाती है और गु चियाओ उसे देखता है और वो हैरान हो जाता है कि ये तो नेगेटिव है। तभी हान बिन भी कहता है कि सर ये नेगेटिव है। हम देखते हैं तभी दूसरी तरफ ग्रैंडमा अपनी रिपोर्ट सुन लेती है और उन्हें पता चलता है कि उनके पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है, वो जल्दी ही मरने वाली हैं क्योंकि उनके कैंसर का कोई इलाज नहीं है। तभी ग्रैंडमा के दिमाग में बस यही आता है अगर मैं चली गई तो गु चियाओ का क्या होगा, मुझे जल्दी ही उसकी शादी करवानी होगी ताकि वो अपनी वाइफ के साथ खुश रह सके। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि गु चियाओ घर पे है और वो याओ याओ को खाना खिला रहा है। तभी वहाँ लिन वैन आती है और कहती है कि मैं अब जा रही हूँ, मुझे काम है। तभी हम देखते हैं कि गु चियाओ कहता है तुम जाओ, मैं याओ याओ को ऑफिस ले जाऊंगा। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वो याओ याओ को ऑफिस ले आया है और याओ याओ सो जाती है। तभी वहाँ पे हान बिन आता है और कहता है कि अरे सर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज रात को बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। तभी वहाँ पे ग्रैंडमा आ जाती है और ग्रैंडमा उस छोटी सी बेटी को देख के हैरान हो जाती है। तभी हम देखते हैं याओ याओ उठती है और कहती है डैड। तभी हम देखते हैं कि हान बिन उसे अपनी गोद में उठा के कहते हैं चलो ना बेटा मैं तुम्हें आइसक्रीम लेने चलता हूँ। तभी ग्रैंडमा कहती है कि गु चियाओ अगर तुम्हारी
भी शादी हुई होती तो तुम्हारी बेटी भी आज इसी उम्र की होती। देखो ना, हान बिन की भी बेटी हो चुकी है। और ग्रैंडमा जाके लिन वैन को पूछती है और कहती है कि तुम ठीक हो ना? तो वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ ग्रैंडमा, आपको क्या हो गया? तभी ग्रैंडमा कहती है कि क्या तुम्हारे पास टाइम है लंच, ब्रेकफास्ट या डिनर में? तो वो कहती है ग्रैंडमा ऐसा तो कोई टाइम नहीं है। तभी ग्रैंडमा कहती है मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, क्या तुम मेरे लिए खाना सर्व करोगी, मेरे साथ खाना खाने चलोगी? तभी हम देखते हैं कि वो ग्रैंडमा को देख के मान जाती है और वो कहती है पहले मैं फाइल्स दे के आती हूँ, और वो फाइल्स देने के लिए चली जाती है। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि ग्रैंडमा जल्दी से गु चिनाओ को फोन करती है और कहती है कि जल्दी से रेस्टोरेंट में पहुंचो, हम साथ में बैठ के खाना खाएंगे और मेरे साथ लिन वैन भी है। तभी हम देखते हैं कि लिन वैन और ग्रैंडमा साथ में बैठे हुए हैं। वहाँ पे गु चाओ भी आ जाता है और गु चाओ वहाँ पे लिन वैन को देखकर हैरान हो जाता है और कहते हैं अगर इसे पता चल गया तो मेरा क्या होगा? तभी वो ग्रैंडमा को फोन करता है और कहता है कि ग्रैंडमा हम सामने वाले रेस्टोरेंट में चलते हैं, वो रेस्टोरेंट बहुत ज्यादा अच्छा है। तो ग्रैंडमा कहती है मुझे कहीं नहीं जाना है, मैंने खाना भी ऑर्डर कर लिया, जल्दी से आओ। लेकिन वो कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी हम देखते हैं वहाँ पे लिन वाना आ जाता है और वो लिन वाना को लेके वहाँ से चला जाता है और कहता है मैं तुम्हारे लिए खाना खिलवाऊंगा। हम देखते हैं वो दूसरे रेस्टोरेंट में है और लिन वाना खाना खा रहा है। तभी गु चिनाओ उसे पूछता है कि अरे तुम्हें किसने अपॉइंट किया था? तो लिन वाना कहता है कि मुझे ग्रैंडमा ने अपॉइंट किया था, मैं स्ट्रीट में कपड़े बेचता था और उन्हें मेरे स्टाइल बहुत ज्यादा पसंद आए थे, जिस वजह से उन्होंने मुझे हायर कर लिया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन वैन ग्रैंडमा को खाना सर्व करती हैं और वो दोनों खाना खाती हैं। तभी हम देखते हैं कि ऑफिस में लिन वैन और लिन वाना इकट्ठे बैठे हुए हैं। तभी अनाउंसमेंट होती है कि लिन वाना को रात को क्लब हाउस जाना है और सब लोगों को अनाउंसमेंट होती है कि आप सब भी क्लब हाउस चलेंगे। हम देखते हैं कि लिन वैन घर पे है और वो याओ याओ के साथ है। तभी गु चिनाओ वहाँ आता है और कहता है कि तुम क्लब में जाने के लिए तैयार हो? तो वो कहती है अरे मेरी तो कोई तैयारी ही नहीं है। तभी वो कहता है तैयारी हो जाएगी। हम देखते हैं कि याओ याओ के लिए भी अच्छी सी ड्रेस आती है और ऊपर से लिन वैन के लिए भी। तभी वो दोनों तैयार होके गु चिनाओ के सामने आते हैं और लिन वैन बहुत ज्यादा प्रीटी लग रही है और वो पार्टी में पहुंचते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं जैसे ही वो पार्टी में पहुंचते हैं हान बिन इशारा करता है, लेकिन गु चिनाओ नहीं समझ पाता। जैसे ही वो हान बिन के पास जाता है तभी हम देखते हैं पीछे से ग्रैंडमा उसे कहती है अच्छा हुआ तुम आ ही गए और मैं तुम्हें लिन वैन से मिलाना चाहती हूँ। तभी वहाँ पे लिन वाना आ जाती है और लिन वाना कहती है थैंक यू चेयरमैन, आपने मुझे यहाँ बुलाया और मुझे खाने में बहुत मजा आ रहा है, और वो वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि ग्रैंडमा कहती है कि मुझे तुम्हें किसी लड़की से मिलवाना है और वो लिन वैन को आवाज लगाती है। तभी वहाँ पे लिन वाना आ जाता है यानी कि एक लड़का, और ग्रैंडमा समझ जाती है कि अरे गु चिनाओ को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। और हम देखते हैं कि गु चिनाओ कहता है कि ग्रैंडमा आप कर क्या रही हैं? तो ग्रैंडमा कहती है बेटा ऐसा नहीं है, मैं तुम्हारे लिए ये सब पसंद नहीं कर सकती, मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा इंसान देख के रखा हुआ, बहुत ही काइंड हार्टेड लड़की देख के रखी हुई है। और ये सुन के हम देखते हैं वो कहता है कि मुझे किसी लड़की से शादी नहीं करनी है ग्रैंडमा। दूसरी तरफ लिन वैन वहाँ पे खड़ी हुई है और वो वहाँ पे स्वीट्स खा रही है। तभी वहाँ पे बाकी कलीग्स आते हैं और कहते हैं कि अरे तुम तो स्ट्रीट में काम करने वाली लड़की हो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी पीछे से मिस शाई आती है जो उसे थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि इस पार्टी में आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे? तुम्हें पता भी है डी हाउ क्लब कितना महंगा है और इसकी एक एक चीज कितनी महंगी है। हमें पता है कि तुम्हारा शादी से पहले ही एक बच्चा है और ऊपर से शादी के बाद ही डिवोर्स हो गया। अब तुम हमारे सीईओ को फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही हो, उन्हें सेड्यूस करने की कोशिश कर रही हो। और हम देखते हैं सब लोग उसका मजाक उड़ाने वाले हैं और मिस वाई उसे थप्पड़ लगाने वाले हैं। तभी वहाँ पे गु चिनाओ आ जाता है जिसका हाथ पकड़ के कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे हाथ लगाने की। तभी हम देखते हैं कि सब लोग हैरान हो जाते हैं, क्या ये सीईओ है? दूसरी तरफ वहाँ पे एक आदमी आता है जो से कहता है कि अरे ये सीईओ नहीं है, ये तो सीईओ के द्वारा अपॉइंट किए हुए इंसान है, इन्होंने ये कंपनी हैंडल की है, सीईओ तो अभी अब्रॉड में है। तभी हान बिन उसे वहाँ से लेके चला जाता है। दूसरी तरफ याओ याओ अपने डैड यानी कि गु चिनाओ के पास आती है और कहती है कि अरे डैड आपने मॉम को अच्छे से प्रोटेक्ट किया। तभी गु चिनाओ कहता है लिन वैन चलो हम यहाँ से चलते हैं। हम देखते हैं कि वो घर आ जाते हैं और लिन वैन ने मास्क पहना हुआ है। तभी पीछे से गु चिनाओ उसे किस करने वाला है तो लिन वैन उठ के उसे भी मास्क पहनाती है और कहती है चलो ना हम फोटोज लेते हैं। और वो दोनों फोटोज लेते हैं। तभी उसे याद आता है अरे ये तो मेरा फोन ही नहीं है और वो उस फोटो को डिलीट करने लगती है। तभी गु चिनाओ कहता है कि अरे फोटो को डिलीट नहीं करना है। तो लिन वैन कहती है कि अरे मैंने तो इसे पोस्ट कर दिया। तो वो कहता है अरे कोई बात नहीं, पोस्ट भी किया तो भी क्या हुआ, हमारे फेस तो किसी को नहीं दिख रहे ना। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि ये फोटो मिस एन ने देख लिया है और मिस एन गु चिनाओ का फोटो देख के कहती है कि तुम्हारे साथ सिर्फ मैं अच्छी लगती हूँ ना कि कोई और, मुझे वापस आना ही होगा। और वो फ्लाइट बुक करवा देती है। तभी नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि गु चिनाओ अपने ऑफिस में है और उसे पता चलता है कि रात को डी हाउ क्लब में एक मीटिंग है और उसे वहाँ जाना
जाना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो कहता है ये तो बहुत ही अच्छा है। तो गु चिनाओ कहता है अरे मुझे ये काम तो करना होगा, लेकिन मैंने तो सोचा था कि मैं फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड करूंगा। तुम ऐसा करो, ये मीटिंग तुम ही हैंडल कर लो और हाँ, इस मीटिंग को अच्छे से देखना। तभी वो कहता है कि ठीक है सर। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसने हान बिन को ये भी कहा है कि मेरा अपॉइंटमेंट भी तुम डिजाइनर ग्रुप में कर दो, ताकि मैं वहाँ रह के जल्दी से लिन वैन के क्लोज जा सकूं। तभी सब लोग लिन वैन के ऑफिस में बात कर रहे हैं और लिन वाना भी वहाँ पे खड़ी है। तभी हान बिन आता है और कहता है कि अरे आज से गु चिनाओ भी आपके साथ ही काम करेंगे। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि गु चिनाओ और लिन वैन आपस में बात करते हैं। तभी लिन वैन कहती है कि तुमने सीईओ के नाम का फायदा उठाया, जिस वजह से तुम्हें डी प्रमोट कर दिया। तो वो कहता है हाँ कुछ ऐसा ही है। तो वो कहती है कोई बात नहीं, चलो ना हम रात को अच्छे से डिनर करेंगे। और वो से कहती है कि तुम मेरे लिए एक फेवर कर सकते हो, यहाँ पे किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हमारी शादी हो गई है प्लीज। और वो कहता है ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा खुद से, अगर ये बातें खुद से पता लग गई तो देख लेना। तभी हम देखते हैं कि लिन वैन बाहर आ जाती है और उसी के साथ गु चिनाओ है। तभी गु चिनाओ कहता है कि लिन वैन हमें याओ याओ को साथ में पिक करने जाना है। तो सब लोग हैरान हो जाते हैं। तभी गु चिनाओ फोन निकालता है और सब लोगों को लगता है कि ये फोन पे अपनी वाइफ से बात कर रहा है। हम रात को देखते हैं कि डिपार्टमेंट की पार्टी है और सब लोग बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। तभी गु चिनाओ लिन वैन को इशारा करता है और वो दोनों क्लब से बाहर आ जाते हैं। गु चिनाओ को फोन आता है मिस एन का, जो कहती है कि मुझे पिक करने के लिए आ जाओ। तो गु चिनाओ उसे कहता है कि ठीक है, मैं अभी तुम्हें मिस्टर ली को भेजता हूँ। तभी लिन वैन वहाँ खड़ी और कहती है क्या हुआ। तो वो कहता है कि कुछ नहीं, मेरी सिस्टर घर आ रही है, चलो हम घर चलते हैं। और वो दोनों घर आ जाते हैं। तभी याओ याओ कहती है कि आप दोनों अच्छे पेरेंट्स नहीं हैं। तो लिन वैन कहती है क्यों। तो याओ याओ कहती है कि मेरी फ्रेंड तो कहती है कि उसके मॉम एंड डैड साथ में सोते हैं, लेकिन आप तो कभी साथ में सोते ही नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। तभी हम देखते हैं कि वो याओ याओ को खुश करने के चक्कर में एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। और याओ याओ कहती है कि अरे अब मैं यहाँ से जा सकती हूँ। और उसके जाने के बाद वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि वो ऑफिस में है और वो शर्मा रही है कल रात की चीजें याद करके। तभी सब लोगों को मैसेज आता है कि आज से हमारी डिपार्टमेंट हेड मिस एन वाई है और वो तो वर्ल्ड फैशन डिजाइनर कंपटीशन की विनर रही हैं। तभी वहाँ पे मिस एन आ जाती हैं और मिस एन कहती है कि मुझे बहुत ज्यादा खुशी है इस डिपार्टमेंट में काम करने से। और हम देखते हैं कि मिस एन सीधा जाके लिन वैन के पास जाती है और कहती है कि तुम्हारे डिजाइन बहुत ज्यादा यूनिक है, मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हारे डिजाइन को देख के। मैं चाहती हूँ कि विंटर कार्निवल फेस्टिवल में भी तुम कुछ ऐसे ही यूनिक डिजाइन बनाओ। हम देखते हैं कि मिस एन सबको कहती है कि अब मैं ये चाहती हूँ कि तुम्हारे डिजाइन सबको पसंद आए और हाँ अब अच्छे से काम करने लग जाओ। और वो सीधा चली जाती है गु चिनाओ के ऑफिस में। तभी वो गु चिनाओ को कहती है क्या तुम सच में अपनी आइडेंटिटी छुपाने वाले हो। तो वो कहता है हाँ, जब तक वो खुश है मुझे अपनी आइडेंटिटी छुपानी ही है। और सब लोग बाहर खड़े हुए हैं। तभी वो कहती है कोई बात नहीं। जैसे ही वो बाहर आता है सब लोग हैरान हो जाते हैं, अरे तुम्हें कोई डांट तो नहीं पड़ी ना, क्या हो गया। तभी हम देखते हैं कि वो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। और लिन वैन अंदर चली जाती है। जैसे ही लिन वैन अंदर जाती है हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं लिन वैन और गु चिनाओ याओ याओ को लेने पहुंचते हैं। तभी याओ याओ का मूड बहुत ज्यादा अपसेट है। तो लिन वैन कहती है चलो ना बेटा, मैं तुम्हारे लिए घर जाके तुम्हारी फेवरेट डिश बनाऊंगी। तो वो कहती है कि मॉम मुझे घर नहीं जाना। तभी वो गु चिनाओ के कान में कुछ कहती है और हम देखते हैं कि वो उसे लेके पार्क में चले जाते, जहाँ पे अंदर एक मॉल है और वहाँ पे बच्चों के बहुत सारे गेम है। और याओ याओ उन गेम्स को खेल के बहुत ज्यादा खुश है और उन्हें मिस एन देख रही है। और मिस एन कहती है कि कुछ भी हो जाए गु चिनाओ, मैं तुम्हें इस लड़की से प्यार करने नहीं दूंगी, चाहे जो मर्जी हो जाए। हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि गु चिनाओ अपने ऑफिस में है और उसे पता चलता है कि डी हाउ क्लब में उसकी मीटिंग है और मिस एन को भी ये पता है। तभी हम देखते हैं कि मिस एन किसी को भिजवाती है और कुछ फाइल्स देने के लिए कहती है। तभी हम देखते हैं कि वो लड़की जाके लिन वैन के पास जाती है और कहती है कि ये फाइल तुम्हें जाके डी हाउ क्लब में देनी है और हाँ 7 बजे, और रूम नंबर बताती है और कहती है वहाँ पे मैनेजर ली बैठे हुए हैं। तभी वो डी हाउ क्लब में जाती है और रात को, और वहाँ पे उसे एक लड़का मिलता है जो से कहता है अरे तुम यहाँ पे काम करती थी ना और तुम 5 साल पहले किसी के साथ थी, अगर तुम्हें फिर से काम करना है तुम कर सकती हो। तो वो कहते मुझे कोई काम नहीं करना। तभी वो लड़का कहता है कि तुम्हें यहाँ कोई ढूंढ रहा था। हम देखते हैं कि वो उसको ढूंढने चला जाता है, लेकिन वो वहाँ से चली जाती है और वो कहती है कि मुझे अपना काम निपटाना है। तभी वो लड़का सीधा जाके गु चिनाओ को कहता है कि अरे वो लड़की। तभी गु चिनाओ कहता है कि मुझे काम है और वो वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं कि जैसे
ही वो मैनेजर ली के पास जाती है। मैनेजर ली तो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहे हैं और उनके साथ बहुत सारी लड़कियां हैं और वो लड़कियों के साथ बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। तभी मिस ली उसे देख के हैरान हो जाती है और उसे याद आता है कि पिछली बार उसी ने उसे ड्रिंक में ड्रग दी थी और हम देखते हैं कि उसे हर एक चीज याद आ जाती है। प्रेजेंट में वो वहाँ से जाने वाली है, तभी मैनेजर ली अपने गुंडों को कह के उसे पकड़ लेते और कहते इसे जल्दी से मेरे पास लेके आओ और वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। और बाहर से गु चिन्हो जा रहा है और गु चिन्हो लिन वैन को देख लेता है और जल्दी से अंदर जाके मैनेजर ली को बहुत ही घुसे मारता है और वो हान बिन को कहता है इसे यहाँ से डिसअपियर कर दो, नहीं तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। और वो लिन वैन को गोद में उठाकर कहता है चलो ना। हम तभी देखते हैं कि वहाँ पे जल्दी से वही लड़का आ जाता है जो कहने वाला है कि अरे ये वही लड़की थी, लेकिन वो चुप हो जाता है और कहता है कि मुझे अभी कुछ नहीं कहना चाहिए। हम देखते हैं कि लिन वैन घर आ जाती है और गु चिन्हो उसका गाल सहला रहा है क्योंकि उसे गाल में थप्पड़ लगाया था मैनेजर ली ने। अभी हम देखते हैं कि लिन वैन उसे कहते तुम वहाँ क्या कर रहे थे, तो वो कहता है मैं तो वहाँ पे एक मीटिंग के लिए गया था, लेकिन अभी तुम रेस्ट करो। तभी वो सो जाती है। हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि मिस एन अपने कैबिन में है, तभी वहाँ पे गु चिन्हो आ जाता है और वो ऑरेंज पील कर रही है, तभी वो ऑरेंज नीचे गिरा देता है। तभी उसे मैनेजर ली का फोन आता है और गु चिन्हो उसे देख लेता है और फोन स्पीकर पे रखता है। तभी मैनेजर ली कहता है कि मिस एन प्लीज मुझे बताइए, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा किया। आपने कहा था कि उस लड़की का अच्छे से ध्यान रखना है, लेकिन वो नहीं हो पाया, उसे सीईओ ने बचा लिया। तभी हम देखते हैं कि मिस एन कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो गु चिन्हो कहता है मुझे सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे तुमसे सच सुनना है। तो मिस एन कहती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं किसी और लड़की से नहीं हार सकती हूँ। तो गु चिन्हो कहता है तुम मेरी बहन हो। तो मिस एन कहती है कि मेरे पेरेंट्स की डेथ के बाद तुम्हारी फैमिली ने मुझे अडॉप्ट किया था, मैं तुम्हारी सिबलिंग नहीं हूँ। तो वो कहता है कि मैंने तुम्हें हमेशा सिबलिंग की तरह ही ट्रीट किया और हाँ मैं तुम्हें एक बात अच्छे से बता दूं, अगर अब तुम दोबारा मेरी फैमिली के क्लोज आई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद मिस एन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो टेबल का रखा हुआ सामान नीचे गिरा देती है और कहती है कि मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी कि तुम किसी और के पास चले जाओ। तभी हम देखते हैं कि वो ग्रैंडमा को फोन करती है और कहती है कि ग्रैंडमा मैं वापस आ गई हूँ, मुझे आपसे मिलना है। हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मिस एन ग्रैंडमा से मिलती है और कहती है कि ग्रैंडमा आपको पता भी है गु चिन्हो किसी और लड़की के साथ है और वो एक ऐसा बच्चा पाल रहा है जिस बच्चे का कोई फ्यूचर भी नहीं है। आपको पता है वो बच्चा किसी और का है और वो लड़की बिल्कुल ही कैरेक्टरलेस लड़की है। ये सुन के ग्रैंडमा कहती है अच्छा यही बात है, तभी वो शादी कर नहीं रहा। और तभी हम देखते हैं कि मिस एन अपना इनोसेंट कार्ड प्ले करती है और कहती है कि ग्रैंडमा मैंने उसे समझाने की कोशिश की लेकिन उसने मेरी बात ही नहीं सुनी और मेरे ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा किया। तो ग्रैंडमा कहती है मैं हूँ ना, मैं हर एक चीज संभाल लूंगी। और वो कहती है वो ऐसा कैसे कर सकता है, मैं उसे आज ही बात करूंगी, वो हमारी फैमिली को नीचे ले आएगा। गु फैमिली इतने टॉप में है और मैं किसी भी लड़की को गु फैमिली में नहीं आने दूंगी जो इस टाइप की है। तभी हम देखते हैं कि मिस एन फिर से कहती है कि ग्रैंडमा कल आप मेरे साथ ऑफिस चलना, मैं आपको बताऊंगी कि वो लड़की कौन है। तभी हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे ग्रैंडमा ऑफिस में है और उन्हीं के पास याओ याओ भी बैठी हुई है और याओ याओ कहती है कि अरे ग्रैंडमा। तभी वहाँ पे हान बिन आ जाता है। तो ग्रैंडमा याओ याओ को कहती है बेटा क्या ये तुम्हारे डैड है। तो याओ याओ कहती है नहीं ग्रैंडमा ये मेरे डैड नहीं है और मैं आपको अपने डैड के पास लेके चलती हूँ। तभी वो ग्रैंडमा को वहाँ से लेके जाती है। हान बिन पीछे से मैसेज तो करता है लेकिन पता नहीं वो मैसेज अभी तक डिलीवर नहीं हुआ है। हम देखते हैं कि लिन वैन और गु चिन्हो आपस में चेस खेल रहे हैं। तभी गु चिन्हो उस मैसेज को देख लेता है और ग्रैंडमा याओ याओ के साथ वहाँ पहुँच जाती है और याओ याओ को देख के जल्दी से लिन वैन उठती है और कहती है याओ याओ तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी याओ याओ कहती है ग्रैंडमा देखो ना यही है मेरी मॉम। और हम देखते हैं कि वो उसकी मॉम को देख के हैरान हो जाती है और कहती है कि ग्रैंडमा ये मेरे डैड है। तो ग्रैंडमा चुप हो जाती है और ग्रैंडमा सोचती है कि लगता है कि मिस एन को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है क्योंकि लिन वैन तो बहुत अच्छी लड़की है। तभी लिन वैन कहती है कि ग्रैंडमा आपको खाना खाना है, प्लीज हमें ज्वाइन कीजिए। तो ग्रैंडमा कहती है मुझे कुछ काम है और तुम्हारी बेटी बहुत ज्यादा क्यूट है, तुम अच्छे से एंजॉय करो। और वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद हम देखते हैं गु चिन्हो हान बिन को कहता है ये सब तुम्हारी ही वजह से हुआ है। हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि गु चिन्हो ग्रैंडमा से मिलने चाहता है। तो ग्रैंडमा कहती है तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया। तो गु चिन्हो कहता है कि ग्रैंडमा मैं आपको पहले कैसे बताता कि मैंने लिन वैन से शादी कर ली है और उसकी एक बेटी भी है याओ याओ। और ग्रैंडमा आज वो उसकी बेटी नहीं है, वो मेरी भी बेटी है, मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, वो मेरी फैमिली है। तो ग्रैंडमा कहती है बेटा मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं यही चाहती थी कि तुम लिन वैन से शादी करो, लेकिन तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुमने शादी कर ली है। तो वो कहता है कि ग्रैंडमा मैं आपको बताना चाहता था लेकिन मैंने लिन वैन को अभी तक नहीं बताया कि मैं लू ग्रुप का सीईओ हूँ। और ये सुन के ग्रैंडमा कहती है तुम्हें सच बताना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि ये सब बातें मिस एन सुन लेती है और मिस एन अंदर आती है और कहती है कि ग्रैंडमा आप कुछ कह रही थी। तो ग्रैंडमा मिस एन के पास जाती है और कहती है कि तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी लिन वैन के बारे में। लिन वैन
वैन तो बहुत ही ज्यादा काइंड हार्टेड है और जो भी उसके पास में हुआ मैं उसको प्रेजेंट में नहीं आने देना चाहती। और हाँ, अब तुम्हें अपने ब्रदर का ध्यान रखना है ताकि वो अपनी शादी को अच्छे से एंजॉय कर सके। ये सुन के मिस एन कहती है कि ग्रैंडमा ऐसा कैसे हो सकता है। तभी ग्रैंडमा कहती है कि बेटा ऐसा ही है, मैं चाहती हूँ कि ये दोनों आपस में साथ रहें। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस एन की नई चाल है कि वो लिन वैन को गू चिन्याओ के बारे में बताए कि वो गू कॉर्पोरेशन का सीईओ है। तभी लिन वैन अंदर आती है मिस एन के पास और मिस एन ने वहाँ अपना और गू चिन्याओ का फोटो लगा के रखा है और उसे लिन वैन देख लेते और कहते ये कौन है। तभी हम देखते हैं कि मिस एन उसे बताती है कि ये सीईओ है हमारी कंपनी के, ये ह्युंडई ग्रुप के सीईओ है, क्यों क्या हुआ। तभी हम देखते हैं कि वो चुप हो जाती है और आंखों में आंसू लिए वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद मिस एन का प्लान तो बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाता है और हम देखते हैं कि सच्चाई का पता लगाने के लिए वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाती है जहाँ पे प्रेसिडेंट और चेयरमैन खुद आने वाले हैं। तभी वहाँ पे बहुत सारे रिपोर्टर्स भी हैं और पीछे ही लिन वैन भी बैठी हुई है। तभी वहाँ पे ग्रैंडमा और गू चिन्याओ आता है और वो दोनों बैठ जाते हैं। तभी सब लोग उनके फोटोज और इंटरव्यू लेने लगते हैं। पीछे से लिन वैन कहते हैं मेरे साथ धोखा हुआ है, मुझे झूठ बोला गया है और उसे गू चिन्याओ देख लेता है। तभी रिपोर्टर्स उसे घेरते हैं लेकिन वो उन्हें साइड करके जल्दी से लिन वैन के पास जाता है। तभी लिन वैन कहती है तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा। और ये सुन के वो कहता है कि मैं तुम्हें सच बताना चाहता था। तो वो कहती है कि तुमने हमेशा ही अपनी आइडेंटिटी मेरे सामने डिक्लाइन की, तुमने मुझसे झूठ कहा है, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए, मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। तो वो कहता है मेरी बात तो सुनो, लेकिन लिन वैन वहाँ से चली जाती है और गू चिन्याओ पीछे ही रह जाता है। हम देखते हैं कि लिन वैन अपने मॉम के घर आ जाती है और वो दरवाजा बंद करके अंदर रो रही है। बाहर गू चिन्याओ ग्रैंडमा बैठे हुए। तभी ग्रैंडमा कहती है कि बेटा मुझे पता है कि ये गू चिन्याओ की गलती है और मुझे तो आज ही पता चला है, कम से कम मेरी बात तो सुनो, दरवाजा खोलो। तभी हम देखते हैं कि वो कहती है मुझे कोई दरवाजा नहीं खोलना, मुझे किसी से बात नहीं करनी है। तो गू चिन्याओ जाके याओ याओ के पास जाता है और कहता है कि बेटा तुम मेरी हेल्प करो। तभी याओ याओ कहती है कि मम्मा प्लीज दरवाजा खोल दो, डैड को आपसे बात करनी है। तभी हम देखते हैं कि फिर से याओ याओ कहती है कि मम्मा अब मुझे डैड के बिना नहीं रहना है, मुझे मेरी पूरी फैमिली चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो दरवाजा ओपन करती है और कहती है कि मैं डिवोर्स के बारे में सोचूंगी लेकिन अभी मुझे किसी से बात नहीं करनी, और वो फिर से दरवाजा बंद कर देती है। हम देखते हैं कि गू चिन्याओ घर में आ जाता है और वो जाके मिस एन को कहता है कि अपना सामान पैक करो और मैं तुम्हें अब्रॉड भेज रहा हूँ, तुमने जो आज किया है वो हरकत मुझे दोबारा नहीं देखनी है। तभी हम देखते हैं कि वो ग्रैंडमा के पास जाती है और ग्रैंडमा के घुटने पकड़ के कहती है कि मुझे माफ कर दीजिए ग्रैंडमा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पता नहीं मुझे क्या हो गया था, अब मैं ऐसा नहीं करूंगी। तो ग्रैंडमा उसकी मगरमच्छ के आंसू देख के पिघल जाती हैं और वो कहती हैं कि तुम्हें लास्ट चांस दे रहे हैं, अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो तुम देख लेना। और मिस एन कहती है कि मैं अब दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। हम देखते हैं कि मिस एन गू चिन्याओ से भी माफी मांगती है और गू चिन्याओ उठ के वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ मिस एन जाके लू जिनजू से मिलती है जो कि डिजाइनर हेड है और वो अपने डिजाइन्स उसे बताती है। तभी लू जिनजू कहता है ये डिजाइन्स तो बिल्कुल ही कॉमन है, मुझे तुम्हारे डिजाइन्स पसंद नहीं आए हैं, तुमने वर्ल्ड फैशन डिजाइनिंग कंपटीशन जीता भी है या नहीं। तभी उनमें से एक डिजाइन उसे खास लगता है और लू जिनजू से कहता है कि मुझे इस डिजाइन वाली लड़की से मिलना है जिसने ये बनाया है। और ये देख के मिस एन उस डिजाइन को फाड़ने वाली है। तभी पीछे से वहाँ पे लिन वैन आ जाती है और वो उस डिजाइन को उसके हाथ से ले लेती है और लू जिनजू से देखकर कहता है सीनियर तुम यहाँ क्या कर रही हो, चलो ना हमें प्रोजेक्ट डिस्कस करना है। और हम देखते हैं मिस एन वहाँ से चली जाती है और वो दोनों बिजनेस डिस्कस करने लगते हैं। तभी वहाँ पे गू चिन्याओ आ जाता है जो कहता है कि अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो, चलो यहाँ से। और ये देख के हम देखते हैं कि लिन वैन वहाँ से उठ के चली जाती है। दूसरी तरफ लू जिनजू वहीं पे रह जाता है। थोड़ी देर के बाद फिर से लू जिनजू और लिन वैन अपना काम कर रहे हैं। तभी बीच में गू चिन्याओ आ जाता है और कहता है कि अरे खाली पेट काम नहीं करना चाहिए, चलो ना अब हमें खाना खाना चाहिए। और ये देख के लू जिनजू वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि लिन वैंग वहाँ से चली जाती है। रात को लिन वैंग अपना सामान पैक करके वहाँ से जाने वाली है और वो गाड़ी का वेट कर रही है। तभी वहाँ पे गू चिन्याओ रुक जाता है और साथ में ही लू जिनजू भी। और ये देख के जल्दी से लिन वैंग जाके गू चिन्याओ की गाड़ी में बैठ जाती है और लिन वैंग उसे कहता ही है कि अरे ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग है, प्लीज ये सब ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ लू जिनजू के साथ एक मीटिंग के लिए थी और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तभी हम देखते हैं कि गू चिन्याओ कुछ नहीं कहता और एकदम से उसे किस कर देता और कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ।
हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि लिन वैन अपने ऑफिस से बाहर आती है। तभी वहाँ पे लू चिंजू आ जाता है जो उसे कहता है कि ये रहे फ्लावर्स और हाँ, आज मेरा बर्थडे है तो तुम्हें यूनडियन होटल में रात को पार्टी के लिए आना है। और वो उसकी बात भी नहीं सुनता। तभी वो वहाँ से चला जाता है और वो उसे जाते जाते कहता है आना जरूर। और वो कहती है कि अरे मैं मैरिड हूँ, लेकिन वो सब सुन नहीं पाता। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गू चिंजू अपने ऑफिस में है। तभी उसका हान बिन असिस्टेंट वहाँ आता है जो उसे बर्थडे का सेलिब्रेशन कार्ड देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो कहता है कि मैं वहाँ पे जाऊंगा और मैं अपनी वाइफ को सबके सामने इंट्रोड्यूस करूंगा ताकि मेरी वाइफ की आइडेंटिटी सबके सामने आ जाए। हम देखते हैं रात को बर्थडे पार्टी वाले दिन लू चिंजू सबके साथ बात कर रहा है। तभी वहाँ पे लिन वैंग और गू चिंजू आ जाते हैं। तभी वहाँ पे बहुत सारे रिपोर्टर्स आ जाते हैं। तो गू चिंजू कहता है कि अरे ये मेरी वाइफ है और मैं अपनी वाइफ को सबके सामने इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। लू चिंजू ये सब देख लेता है। तभी रिपोर्टर्स कहते हैं कि अरे आपने तो कभी बताया ही नहीं कि आपकी लव मैरिज हुई थी। तो गू चिंजू कहता है कि अरे अभी हमें इस बारे में बात नहीं करना चाहिए क्योंकि आज मिस्टर लू का बर्थडे है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लू चिंजू सब कुछ देख लेता है और वहाँ मिस सिया भी खड़ी हुई है जो सब कुछ देख लेती है। तभी मिस एन आती है और मिस एन और मिस सिया फिर से एक दूसरे के साथ प्लान करती है कि हमें इसे ह्यूमिलेट करना है। हम देखते हैं कि लिन वैंग बाहर खड़ी है। तभी लू चिंजू उसके पास आता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो, अगर मुझे पता होता तो मैं रात को तुम्हारे पास आता ही नहीं, तुम्हें फ्लावर्स भी नहीं देता कि तुम शादीशुदा हो। वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं। तभी वहाँ पे दो लोग आते हैं और उन्हें बेहोश करके वहाँ से ले जाते हैं। और हम मिस सिया को देखते हैं जो मिस एन को फोन करती है और कहती है कि तुम्हारा काम हो चुका है। और हम देखते हैं कि कुछ देर के बाद मिस एन वहाँ पे गू चिंजू को लेके जाती हैं और हम देखते हैं कि वो एक बेड की तरफ इशारा करती है और कहती है कि तुम्हारी वाइफ तुम्हें चीट कर रही है, वो भी लू चिंजू के साथ। और वो वहाँ से कंबल हटाती है लेकिन कंबल के नीचे तो बस एक बिल्ली है। तभी पीछे से लिन वैंग और लू चिंजू आ जाते हैं और ये देख के मिस सिया और मिस एन हैरान हो जाती है और मिस सिया माफी मांगने लगते हैं कि मैंने ये सब मिस एन के कहने पे किया, मेरी कोई गलती नहीं है। तभी मिस्टर गू कहते हैं ये सब तुम्हारी ही गलती है, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। तभी वो मिस एन को कहता है कि अब तुम्हें अब्रॉड जाना ही होगा। और हम देखते हैं कि वो अपनी वाइफ को लेके वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ वो दोनों लड़कियां ही आपस में लड़ने लगती हैं। तभी मिस एन मिस सिया के पेट में चाकू मार देती हैं और वो वहाँ से भाग जाती हैं। मिस एन और गू चिंजू बाहर आते हैं और तभी लिन वैंग उससे पूछती है कि अरे तुम्हें कैसे पता चली हर एक बात। तो वो कहता है कि अरे मैंने मिस सिया की बातें सुन ली थी। हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि मिस सिया ने जब मिस एन को फोन किया था तो वो सब मिस्टर गू ने सुन लिया था और उन्होंने हर एक चीज देख ली थी और कैसे उन लोगों को रूम में भी रखा था और उन्होंने वहाँ से उन दोनों को हटाया था और उन्हें जगाया था। और ये देख के लू चिंजू से कहता है कि अरे अच्छा हुआ, मैंने लेकिन कुछ भी नहीं किया है। तभी मिस्टर गू कहते हैं मुझे पता है, लेकिन पहले मुझे अपनी वाइफ को यहाँ से ले जाना चाहिए। और हम देखते हैं कि प्रेजेंट में लिन वैंग उसे कहती है मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तभी वहाँ पे लू चिंजू आ जाता है जो कहता है कि अरे उन दोनों की तो आपस में ही लड़ाई हो गई है जिस वजह से आज मिस सिया हमारे बीच में नहीं रही क्योंकि मिस एन ने उसके पेट पे नाइफ मार दिया है। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि मिस एन को घर से निकाला जा रहा है। तभी वो भाग के ग्रैंडमा के पास जाती है और ग्रैंडमा से माफी मांगती है, लेकिन ग्रैंडमा कुछ नहीं बोलती। और वो फिर बाद में मिस्टर गू के पास जाती है और कहती है कि मुझे लास्ट चांस दे दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन वो कहता है अब तुम्हें कोई चांस नहीं मिलेगा, हम साथ में पले बड़े हैं, मैंने तुम्हें बहुत सारे चांसेस दे लिए। और हाँ, मैं तुमसे एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग नहीं है, तो प्लीज अपने दिमाग में ये फालतू का वहम मत पालो। और वो वहाँ खड़े मैनेजर को कहता है कि इसे यहाँ से ले जाओ और इसे एरोप्लेन में बिठा के ही वापस आना। हम देखते हैं कि मिस एन चिल्ला रही है कि मुझे नहीं जाना, लेकिन वो वहाँ से चली जाती है। तभी ग्रैंडमा रो रही है और कहती है कि बेटा मैंने इसे बहुत ही नाजों से पाला था, इसकी हर एक ख्वाहिश पूरी की, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि इसके दिमाग में ये सब चीजें चलेगी, ये तो एक मास्टरमाइंड है। तभी हम देखते हैं कि मिस्टर गू कहते हैं कोई बात नहीं ग्रैंडमा, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ आज लिन वैंग मेरे साथ है क्योंकि उस जैसी लड़की मुझे कहीं नहीं मिल सकती थी और आज मैं अपनी फैमिली को हमारे घर लेके आऊंगा। हम देखते हैं कि मिस्टर गू लिन वैंग और याओ याओ को घर लेके आते हैं। तभी याओ याओ बाहर ही खड़ी और कहती है कि डैड ये तो एक प्रिंसेस का घर है। तभी वो भाग के अंदर चली जाती है और ग्रैंडमा वहाँ बैठी हुई है। तो ग्रैंडमा कहती है याओ याओ मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तभी वहाँ पे लिन वैंग आ जाती है जो कहती है कि ग्रैंडमा आप कैसी हो। तो याओ याओ कहती है अरे आप मेरी मम्मा की ग्रैंडमा है तो आप तो मेरी ग्रेट ग्रैंड माँ हुई ना। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे उनका मैनेजर आता है और मैनेजर कहता है कि अरे सर हमने मिस एन को एरोप्लेन में बिठाने की बहुत ज्यादा कोशिश की लेकिन वो वहाँ से भाग गई। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे लिन वैंग अपने ऑफिस में है। तभी
ही उसे पता चलता है कि उसकी मीटिंग है 6 बजे। तभी हम देखते हैं कि मिस्टर गू से फोन करते और कहते हैं कि अरे मैं तुम्हें पिक करने के लिए आ जाऊंगा। और मिस्टर गू के ऑफिस में ही लू जिंजू भी खड़ा है और लू जिंजू कहता है कि अरे तुमने मेरी फ्रेंड को तो अपना वाइफ बना ही लिया है, लेकिन मुझे क्या छोड़ोगे? और देखो ना उसकी बेटी भी कितनी ब्यूटीफुल है। और ये सुन के वो कहता है कि चलो ना तुम मेरी बेटी के गॉड फादर बन जाओ। तो वो कहता है क्या सच में मैं गॉड फादर बन सकता हूँ? तो वो कहता है कि हाँ तुम बन सकते हो, और आज मेरी बेटी की पियानो क्लास है तो तुम उसे वहाँ से पिक करोगे। और ये सुन के लू जिंजू खुश हो जाता है। तभी वो मिस्टर गू को कहता है चलो ठीक है मैं उसे लेने के लिए चला जाऊंगा, लेकिन पहले मुझे अपनी गाड़ी की चाबी तो दो। और वो उसे गाड़ी की चाबी दे देता है। हम देखते हैं कि वो याओ याओ को पिक कर लेता है और दूर खड़ी मिस एन सब कुछ देख रही है और कहती है कि अरे मिस्टर गू अगर तुम मेरे नहीं हो सकते तो तुम किसी के नहीं हो सकते, मैं कम से कम लिन वैंग का तो तुम्हें होने नहीं दूंगी। हम ये देखते हैं कि वो लू जिंजू को देख नहीं पा रही है क्योंकि उसने तो ये सोचा है कि मिस्टर गू वहाँ पे है और वो गाड़ी भी तो मिस्टर गू की है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लू जिंजू याओ याओ को कहता है कि अरे बेटा तुम बताओ तुम्हें क्या खाना है? तो याओ याओ कहती है कि अंकल मुझे पता है कि आप मेरी मॉम को पसंद करते हो, लेकिन मेरे मॉम एंड डैड एक दूसरे से प्यार करते हैं और हाँ आप बहुत ज्यादा हैंडसम है, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं आपसे शादी करूंगी। तो लू जिंजू कहता है कि अरे मैं तुम्हारा गॉड फादर हूँ, ऐसी बातें नहीं करते हैं। तो वो कहती है ठीक है अंकल। तभी वो कहता है तुम्हें क्या खाना है? तो याओ याओ कहती है कि मुझे पिज्जा खाना है। तो लू जिंजू कहता है ठीक है जैसा तुम्हें अच्छा लगे मैं तुम्हें वैसा ही खिलाऊंगा। हम देखते हैं कि वो गाड़ी में जा रहे हैं, तभी सामने से मिस एन आ जाती है और वो अपनी गाड़ी से उन्हें टक्कर मार देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं टक्कर मारने के बाद वो भाग जाती है। जैसे ही टक्कर पड़ती है तो लू जिंजू जल्दी से याओ याओ को उठाता है और भाग के उसे हॉस्पिटल लेके जाता है और कहता है कि प्लीज मेरी डॉटर को देखो, इसे कुछ हो गया है प्लीज। तभी हम देखते हैं कि वो ऑपरेशन थिएटर के बाहर ही है और लिन वैंग और गू जिंजू वहाँ पे भाग के आ जाते हैं। तो लू जिंजू कहता है ये मेरी ही गलती है। तभी मिस्टर गू कहते हैं ये तुम्हारी गलती नहीं है, मैं तुम्हारे साथ जिसकी भी गलती है उसे सजा मिलेगी। तभी डॉक्टर अंदर से आते हैं जो कहते हैं कि अरे याओ याओ का बहुत सारा ब्लड लॉस हो गया है, हमें खून की जरूरत है और उसका ब्लड ग्रुप है नेगेटिव। ये सुन के हम देखते हैं कि लू जिंजू कहता है कि मेरा ब्लड ग्रुप भी नेगेटिव है और गू शिंजू भी कहता है कि मेरा भी नेगेटिव है। और ये देख के लिन वैंग हैरान हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि वो कहती है अरे ऐसा कैसे हो सकता है, क्या तुम दोनों में से एक मेरे बच्चे का फादर है? तभी नर्स कहती है कि मैंने तुम दोनों का टेस्ट पहले ही कर दिया है, बच्चे का फादर गू जिंजू है। और ये सुन के लिन वैंग हैरान हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि गू जिंजू कहता है कि लिंजू तुम खून दे दो। हम कुछ देर के बाद देखते हैं कि अब याओ याओ की कंडीशन स्टेबल है और उसके पास उसके मॉम एंड डैड खड़े हैं। तभी वो अपने मॉम एंड डैड को कहती है कि मैं अब ठीक हूँ मॉम एंड डैड, प्लीज आप मेरी टेंशन मत लीजिए। तभी हम देखते हैं कि लू जिंजू बहुत ज्यादा अपसेट है। तो लिन वैंग और गू शिजू बाहर आ जाते हैं ताकि वो लू जिंजू को उससे बात करने दे। तभी वो दोनों बाहर आते हैं तो गू जिंजू कहता है कि अरे मुझे पता चल गया कि याओ याओ मेरी बेटी है, मैंने पहले भी कोशिश की थी टेस्ट करवाने की, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि ये टेस्ट पहले गलत क्यों आया और अब ठीक कैसे आया। और लिन वैंग कहती है क्या तुम्हें पहले से ही पता था? तो वो से कहता है कि हाँ शायद मुझे एहसास हो गया था, लेकिन जब मैंने टेस्ट करवाया था तो वो रिपोर्ट गलत आई थी। और ये सुन के लिन वैंग उसे गले से लगा लेती है और कहती है कि अरे उस रात तुम ही थे मेरे साथ, तुम्हें पता है मुझे मैनेजर वैंग ने उस दिन वाइन पिला दी थी और मुझे लगा कि उन्होंने वाइन में कुछ मिला दिया है, लेकिन मैंने उसे पी लिया था क्योंकि उस टाइम मॉम की तबीयत खराब थी और मैं पीने के बाद वहाँ से भाग गई थी, मुझे नहीं पता था कि मैं तुम्हारे रूम में आ गई थी। तो वो कहता है कि अरे कोई बात नहीं, लेकिन जो भी पास्ट में हुआ अब मैं फ्यूचर में तुम्हें कभी भी परेशान नहीं होने दूंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और वो उसे फिर से गले से लगा लेता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे हान बिन भाग के आता है जो से कहता है कि अरे हमने मिस एन को पकड़ लिया है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे लिन वैंग और गू जिंजू चले जाते हैं। तो हान बिन उसे बताता है कि इसने एक्सीडेंट में अपनी टांगे खो दी हैं। जैसे ही वो वहाँ से भागी थी तभी एक ट्रक ने उसकी टांगे खराब कर दी थी। ये सुन के मिस एन कहती है तुम्हें क्या लगा कि तुम जाके मेरे गू से शादी कर लोगी? ऐसा कभी नहीं होने वाला है, देखो मैंने तुम्हारी बेटी को भी तुमसे दूर कर दिया है। तभी लिन वैंग कहती है तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है। और हाँ मैं तुम्हें एक सच्चाई बताना चाहती हूँ कि याओ याओ मेरी और मिस्टर गू की ही बेटी है। ये सुन के मिस एन कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, 5 साल पहले भी मैंने इसे अपना बनाने की कोशिश की थी ताकि मैं इसके बच्चे की माँ बन सकूं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं इसे ड्रग दूंगी और ये तुम्हारे साथ रहेगा और आज तुम्हारी फैमिली पूरी हो गई और मैं अकेले रह गई। ये सुन के लिन वैंग कहती ये सब तुम्हारी ही गलती है। तभी मिस्टर गू से कहते हैं कि इसे जल्दी से जल्दी पागल खाने भेज दो क्योंकि ये अब पागल हो चुकी है। और हम देखते हैं तभी वो कहती है मैं पागल नहीं हूँ, मैं तुमसे
तुमसे प्यार करती हूँ और तुमने मुझे प्यार की ऐसे सजा दी है, मैंने कभी नहीं सोचा था। और हम देखते हैं कि वो कहते तुम्हें पता है पहले भी जो तुमने टेस्ट करवाया था उसकी रिपोर्ट्स भी मैंने ही चेंज करवाई थी। और ये सुन के वो कहता है तुम बहुत ही बड़ी बेवकूफ हो, सच सबके सामने आ ही जाता है, वो मेरी बेटी है, मैं सबको समझ गया हूँ। और ये सुन के वो कहती है मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे सामने हर एक चीज आ जाएगी, मुझे लगा अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ तो तुम्हारे साथ कोई भी नहीं रह सकता। और हम देखते हैं वो गुस्से में लिन वैंग को मारने वाली है, तभी वहाँ पे मिस्टर गू उसका हाथ पकड़ के कहते हैं कि निकल जाओ मेरी नजरों के सामने से, और वो बाहर आ जाता है। उसके पीछे ही लिन वैंग भी बाहर आ जाती है। तभी हान बिन कहते हैं सर अब हमें क्या करना है, तो वो कहते हैं इसे जल्दी से जल्दी पागल खाने भेजो क्योंकि अब मैं इसे नहीं देख सकता। हम देखते हैं कि वो लिन वैंग को लेके वहाँ से चला जाता है। हम कुछ दिनों के बाद देखते हैं कि सारी फैमिली साथ में बैठी हुई है। लिन वैंग की मॉम याओ याओ भी साथ में ही है। तभी मिस्टर गू की ग्रैंडमा भी वहीं है। मिस्टर गू लिन वैंग को कुछ खिला रहे हैं, तभी उसे वॉमिट आने लगती है। तो ग्रैंडमा और लिन वैंग की मॉम खुश हो जाती हैं। तभी हम देखते हैं कि मिस्टर गू कहते हैं क्या हुआ, तो लिन वैंग कहती है तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया, देखो ना हमारे याओ याओ का छोटा भाई या छोटा बहन आने वाली है। ये सुन के मिस्टर गू कहते हैं अरे अब तो मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ऑफिस भी नहीं जाऊंगा। तो लिन वैंग कहते तुम्हें जाना होगा, तो वो कहता है मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि याओ याओ के टाइम पे तो मैं तुम्हारे साथ नहीं था, तुमने सारी स्ट्रगल खुद की है, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। हम देखते हैं तभी उनके घर में लू जिंजू भी आ रहा है और भाग के हान बिन भी, और वो दोनों आपस में टकरा जाते हैं। तो लू जिंजू कहता है कि क्या हो गया, तभी हान बिन कहता है कि अरे मिस एन की डेथ हो गई, जिस पागल खाने में वो वहाँ थी वो हमेशा ही सबको परेशान करती रहती थी और सब लोगों ने उन्हें मिल के इतना मारा कि उनकी डेथ हो गई। तो वो कहता है कोई बात नहीं, उनका फ्यूनरल हम घर में ही कर देंगे। और लू जिंजू से कहते हैं हान बिन तुम यहाँ से जाओ, अभी खुशी का माहौल है, और वो वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि लू जिंजू जैसे ही अंदर जाता है तो याओ याओ लू जिंजू को देख के कहती है गॉड फादर, और वो भाग के उसकी गोद में आ जाती है। तभी वो उसे गोल गोल घुमाता है और पूरी फैमिली खुश है। इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पे खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर स्टोरी।